हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद है। और देखिए मेरी बिंदी कहाँ पर लग रही है। ये टोपा वगैरह लगाते हैं ना, तो इसमें बाल बिंदी ये सब कुछ ना ऐसा ही हो जाता है। तो अभी ना सुबह का टाइम है और मैं करूँगी पहले बाल कंघी। अभी मेरी झाड़ू पोछा नहीं हुए हैं। वैसे ना घर का और जो काम होता है किचन का, कुछ काम मेरे हो गए हैं। मतलब ये है कि 50% काम मेरे हो गए हैं और अभी 50% काम मेरे बाकी है। तो अभी ना मैं बाल कंघी करूँगी, क्योंकि कल मेरे बाल कंघी नहीं हुए थे। हो जाता है कभी कभी घर पर कोई आ जाता है, तो देखो जब घर पर कोई आता है तो बातें भी करनी पड़ती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम अपना काम करते रहें और आने वाला बैठा रहे, तो ऐसे कोई आता भी नहीं है। तो उसी वजह से मैंने थोड़ा सा, मुझे टाइम नहीं लगा और फिर मेरा मन नहीं हुआ। बाद में मुझे आलस आ गया क्योंकि मैं थोड़ी देर लेट गई थी। तो अभी करूँगी पहले बाल कंघी। और अनुष्का चली गई है स्कूल। आज उसके खुल तो उसके स्कूल कल ही गए थे, लेकिन वो आज गई है। तो कोई नहीं। और अब बच्चे जा रहे हैं स्कूल, सामने से दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं पहले बाल कंघी करूँगी, क्योंकि बालों की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। बहुत उलझ गए हैं बाल। तो मैंने सोचा फिर झाड़ू लगाऊंगी ना, तो उसमें बाल वगैरह जो गिरेंगे वो चले जाएंगे। तो इसीलिए पहले मैं बाल कंघी करूँगी और वही काम करूँगी जिससे कि कचरा वगैरह गिरे, वो वाले काम। इसके बाद भी कुछ और सोच रही हूँ, उसको भी कर लूँगी। और मैंने सोचा कि चलो पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपसे बातें कर लेते हैं, तो फिर बनाते रहेंगे। और बाल ना बहुत ज़्यादा, बालों में ना गांठें गांठें सी भी लग गई हैं, क्योंकि कैप पता नहीं आँख में कुछ गिर गया है। आँख में भी कुछ गिर गया। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी बाल कंघी कर लिए हैं मैंने और अभी हो रहे हैं हम काम करने के लिए तैयार। तो सर्दियों में क्या है, काम के लिए भी ना तैयारी करनी होती है। जैसे कि सुबह में उठते हैं तो पहले जर्सी वगैरह पहनना, सॉक्स पहनना और कैप लगाना, शॉल ओढ़ना, इतने सारे तैयारियां करनी पड़ती हैं जब जाकर हम बिस्तर से नीचे पैर रखते हैं। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो जाती हैं। अगर ना सॉक्स वगैरह नहीं पहने ना, तो उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। और मेरी तो ना उंगलियों में दर्द भी हो रहा है कल से, पता नहीं क्यों हो रहा है। वो ही है, सर्दी लग जाती है, हवा चल रही है, सुन्न वाली सर्दी पड़ रही है फ़िलहाल अभी। और सर्दियां जा रही हैं, वैसे अभी एकदम तो नहीं जाएंगी, पर हाँ धीरे धीरे अब जाने ही वाली हैं। तो इस टाइम ना पूरे ज़ोर शोर पर हैं सर्दियां। बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंडी हवा भी चलती है। वैसे ना आज तो बहुत ही अच्छी वाली धूप निकली थी, आज इतनी हवा नहीं थी। पर मैं उधर चारपाई डाल करके ना लेट रही थी, कम्बल मैंने नीचे डाल लिया था, खाट पे बिछा लिया था। मैंने कहा ये भी, इसको भी धूप लग जाएगी और इसी पर मैं लेट जाऊंगी। तो मैं लेटी हुई थी। वैसे तो मैंने ना जर्सी वगैरह पहने हुए थी, कैप भी पहन रखा था। इतनी धूप में भी, धूप बहुत तेज़ थी और मैं लेट रही थी, तो मैंने सॉक्स नहीं पहन रखे थे, तो मुझे हल्की हल्की आ रही थी नींद। और मेरे ना पूरा दिमाग सोते हुए भी पैरों की तरफ था, क्योंकि उधर मुझे सर्दी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी पैरों में। बहुत ठंड हो रही है अभी फ़िलहाल, पर यह है कि अब धीरे धीरे चली ही जाएगी। जैसे कि उसमें होता है ना, गर्मियों में बहुत बोलते हैं कि आज ना बहुत सबसे ज़्यादा गर्मी है, अब बहुत गर्मी पड़ रही है। तो वो ही वाला वो चल रहा है अभी मौसम। अब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है।
और अभी तो ना जब कोहरा पड़ता था जब तो टंकी के पानी से भी एक बार को हम बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते थे, लेकिन अभी क्या है कि अब टंकी के पानी से बर्तन साफ़ करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है, क्योंकि इतना ठंडा हो जाता है पानी की बहुत ही ज़्यादा। पर मैं तो क्या करती हूँ कि ना मैं तो गर्म पानी से ही साफ़ करती हूँ, या फिर मैं पहले समर चला लेती हूँ और टंकी को भर लेती हूँ, ताज़ा पानी हो जाता है तब उसे साफ़ करती हूँ। मैं अब ऐसे टंकी के पानी से साफ़ नहीं करती हूँ, ना ही वो छूटते हैं। जैसे कि चिकनाई वगैरह के हो जाते हैं तो वो छूटते भी नहीं हैं। अब हम साफ़ करते हैं और धुलते हैं तो वो धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं उसमें चिकनाई के, तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं जब तक साफ़ ना हो जाए। और गर्म पानी से अगर हम ऐसे भी धुल लें ना बर्तन को तो वो एकदम से साफ़ हो जाता है। तो अभी आ गई हूँ मैं बाहर की साइड, और ये वो वाले कपड़े हैं जैसे कि सुबह में उतार देते हैं ना, ज़्यादा कपड़े होते हैं पहनते हैं और जब धूप निकल आती है तो कुछ उतार देते हैं, तो वो वाले कपड़े हैं तो मैंने ना उनको इधर डाल देती हूँ। इनको धूप लग जाएगी फिर कपड़े धुलूँगी तो वो डल जाएंगे। तो भी यहाँ पर अनुष्का के कपड़े थे और अनुष्का के पापा जी के थे, मेरे भी थे, तो वो सब मैं इधर धूप में डालने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं होता है। जैसे कि अब मैं धूप में ना डालूँ और उतारने के बाद तह करके ऐसे ही रख दूँ तो पता नहीं मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ये भी एक मुझे आदत सी बन गई है कि मुझे ना ये कपड़े ऐसे डालने ही डालने हैं। तो अभी यहाँ पर सारे कपड़े मैंने इधर डाल दिए हैं और ये चादर है वो मैंने उधर डाल दिया है, तो इनको अच्छे से लग जाएगी धूप यहाँ पर। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पर ना मैं चारपाई लेकर के आ रही हूँ। चारपाई में बाहर डालूँगी, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी ना, मैं सो गई थी तो वो चारपाई ही लेकर के आ रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर डाल लूँगी बाहर की साइड में और इसी पर कंबल डाल दूँगी, तो ये दोनों काम भी मेरे हो जाएंगे। अभी ना फंस जाती है यहाँ पर चारपाई, एक तो चारपाई भी बड़ी है और गेट भी कम खुलता है, आधा ही गेट खुलता है। अगर पूरा गेट खुल जाए ना तो फिर तो बहुत अच्छे से निकल जाएगी, लेकिन खुलता ही नहीं है। वो रखा हुआ है ना उधर भी, वो गाने वगैरह सुन लेते हैं, डेक रखा हुआ है, तो वो उस वजह से ये पूरा गेट नहीं खुल पाता है। पर मैंने कोशिश करने के बाद ना इसको भी बाहर निकाल ही दिया है ना, इसको भी घर से बाहर निकाल दिया और इधर की साइड लेकर के आ गई हूँ। और ना इधर मैंने खाट को बिछा दिया है। इधर की साइड में ना बड़ी अच्छी धूप आती है, दूसरी साइड में तो जब इधर सूरज घूम जाएगा तब आएगी। तो अभी चारपाई को वहाँ पर डाल दिया है और अभी लेने आ गई हूँ मैं कंबल। कंबल को अगर धूप लगा लेते हैं ना तो गर्माई बड़ी अच्छी देता है, बड़े अच्छे से गर्म हो जाता है ये। तो यहीं पर डाल दूँगी इसको भी। तो ये वाले भी काम ना बहुत हो जाते हैं सर्दियों में, ये वाले काम भी बहुत हो जाते हैं। इसी वजह से ना घर के काम लेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को वो करना पड़ता है गर्मियों में। तो अभी मैंने झाड़ लिया है इसको और झाड़ करके इसको अच्छे से फैला दूँगी और बार बार मैं देखूँगी इधर, क्योंकि कभी डॉगी आकर के इसके ऊपर ना बैठ जाए, है ना, तो वो भी देखना पड़ता है, उसका भी ध्यान रखूँगी। ऐसा नहीं है मैंने बाहर निकाल दिया है तो कोई भी आकर यहाँ डॉगी वगैरह बैठ जाए, तो ऐसा भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से पूरा गेट मैं खोल कर छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो ही है, फिर डर रहता है। तो अभी यहाँ पर मैंने धुलाई की थी, आज मैंने पोछा नहीं लगाऊंगी, इधर मैंने धुल दिया है सुबह में ही। तो अभी कहीं कहीं पर ना पानी रुक गया था तो उसको मैं यहाँ पर झाड़ू से कर दूँगी, जैसे कि कोई भी चीज़ नीचे गिरे तो फिर वो भीगे ना और सूख जाए, अच्छा भी लगता है। ऐसे पानी भरा हुआ फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो उधर की साइड में थोड़ी हो जाता है कहीं ऊंचा नीचा, तो उस वजह से। और ये झाड़ू ना ऊपर से खुल जाती है बार बार, और मैंने इसको ना कई बार सही किया है लेकिन ये फिर खुल जाती है। वैसे तो ना अब इस झाड़ू को मैं रखूँगी ही। अब इसका दूसरी वाली झाड़ू है ना घर में जो लगाती हूँ जिससे फुल झाड़ू, वो भी छोटी हो रखी है, तो उसको मैं बाहर रख दूँगी ऐसे कामों के लिए और दूसरी वाली निकाल लूँगी झाड़ू में। तो अभी मैं उधर से आ गई हूँ अंदर, और अभी यहाँ पर अंदर आने के बाद यहाँ पर बहुत सामान रखे हुए थे, जैसे कि लड्डू वगैरह खाते हैं चाय के साथ, नमकीन वगैरह ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं इकट्ठी, बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो उन्हीं को मैं रख कर के आऊँगी। ये चीज़ें ना पहले इधर से ले जाना, फिर उधर से ले कर के आना, और फिर ये है कि मैं कोई नमकीन ले कर के जाऊँ और अनुष्का को कोई और खाने हैं तो वो भी दिक्कत हो जाती है। इससे अच्छा है कि मैं तो डब्बा ही लेके चली जाती हूँ। मैं तो डब्बा लेके ही चली जाती हूँ, जो भी बच्चे को खाने हों या अनुष्का के पापा जी को खाने हो, जो भी इन दोनों को खाने होते हैं वो ले लेते हैं। उसमें ये नहीं रहता बार बार कि नहीं मुझे तो ये लेकर के आओ, मुझे तो वो लेकर के आओ। तो फिर क्या है, इतना टाइम भी सुबह सुबह नहीं होता है कि बार बार हम ऐसे ही चक्कर लगाते रहे, हैं ना।
तो एक तो टाइम भी बहुत कम होता है, सुबह में काम इतने सारे ज़्यादा होते हैं। और अभी अनुष्का स्कूल भी जाने लगी है, तो फिर सुबह में थोड़ा सा और काम एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि सुबह में लंच वगैरह भी बनाना होता है। तो इसी वजह से ना मैं सोचती हूँ कि काम को ना उस तरह से करूँ कि काम जल्दी से मेरा निपट जाए, टाइम से हो जाए काम, तो सही रहता है। तो अभी धूप इतनी अच्छी से निकलती है कि मेरा ना कई काम करने का मन हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ धूप वाले काम कर लूँ, है ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे अचार वगैरह डालते हैं, मूली गाजर अभी इस टाइम पे ना अच्छी आ रही हैं, और आगे आगे अब सीजन इनका जाएगा ही तो फिर थोड़ी वैसी आने लगेंगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि गाजर अभी ना बहुत अच्छी आ रही हैं। तो फिर क्या होता है, बीच में से वो कैडी कैडी सी हो जाती हैं, तो फिर अच्छी नहीं लगती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी धूप भी निकल रही है डेली, तो ले लेते हैं और ये सब चीज़ों का मिक्स करके अचार डाल दूँगी। थोड़ी सी मिर्च ले लूँगी और मूली गाजर, है ना, तो इनका अचार हो जाएगा और अच्छा भी लगता है। तो मौसम की चीज़ें ना खानी भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम अब अचार का मौसम है अब ना बनाएं और फिर बाद में ना अच्छी नहीं लगती हैं चीज़ें। तो अभी सोच रही हूँ कि ले लूँ। तो पर क्या है कि अभी सब्जी वाले भैया आज भी नहीं आए, और कल आए थे तो उनके पास वो सब चीज़ें थी नहीं जिनकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने कल भी नहीं लिए। तो ऐसे करके, और फिर ये भी डर है कि अचानक से मौसम ख़राब ना हो जाए, जिस दिन मैं लूँ फिर उस दिन ख़राब ना हो जाए मौसम, तो वही सब है। क्योंकि रहता है, अब ये अपने हाथ में तो है नहीं कि आज धूप निकली है तो कल भी धूप निकलेगी ही, है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये है कि अब वही है, अगर धूप निकलेगी तो डाल लेंगे, अगर नहीं निकलेगी तो फिर देखते हैं। अभी तो निकल ही रही है और मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आए ही नहीं थे भैया आज, ना ही मुझे आवाज़ आई थी। मैंने कहा अगर आवाज़ आती तो लगता कि हाँ इधर की साइड आएंगे, और कभी कभी वो ना दूसरी साइड से भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं उनसे बोल देती हूँ कि मैं डेली डेली तो नहीं लूँगी सब्ज़ी, पर हाँ 2-3 दिन में ले लूँगी, तो शायद वो कल आएँ या परसों तक तो आ ही जाएंगे। तो ये ही है। अभी यहाँ पर मैंने टॉर्च भी लगा रखी है चार्ज के लिए, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, अनुष्का के पापा जी को भी पड़ती है और मुझे भी पड़ती है। तो इसीलिए फिर मैंने इसको लगा दिया है, क्योंकि जब हमें अचानक से ज़रूरत पड़े और ये फिर चार्ज ना हो तो वो दिक्कत हो जाती है ना। इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मोबाइल भी चार्ज करने होते हैं, फ़ोन चाहिए सब है, लेकिन चार्ज करूँगी मैं, है ना। पर कोई नहीं, ये हमारा काम है। अभी यहाँ पर चल रही है, कबूतर कर देते हैं उनकी सफाई, ये मुझे डेली ही छुटाने पड़ते हैं, डेली। अब ना बहुत ज़्यादा आने लगे हैं इधर की साइड, और अभी वैसे तो कुछ नहीं है, पर थोड़ा डर लगता है कि जैसे कि अभी गर्मियाँ वगैरह आएंगी तो मैं कपड़े सुखा देती हूँ इधर, और कपड़े सुखाए और उसके ऊपर ऐसा कुछ कर दें तो ना फिर कपड़े बेकार हो जाते हैं, मेहनत ही बेकार हो जाती है। तो वो ही है कि अभी इन्हें आदत सी लग गई है, तो ये बार बार इधर ही आएंगे। तो देखते हैं इनका भी क्या करना है, वो भी देखेंगे। हो सकता है कि धूप लेने की वजह से आते हों और गर्मियों में ना आए, क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत ज़्यादा लगती है सामने से, है ना। तो हो सकता है वो खुद ही चले जाएं हमारे बिना कहे, ऐसा भी हो जाता है। पर कोई नहीं, सबको धूप की ज़रूरत है, हमको भी धूप की ज़रूरत है तो उनको भी है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो रहने दो। वैसे भी मैं अभी इधर कपड़े सुखा भी नहीं रही हूँ, और उधर ही बहुत अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े, अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और मैंने शाम को भी कपड़े नहीं धुल पा रही हूँ, क्योंकि सुबह में लाइट ऐसा हो रहा है कि हाँ सुबह में ही धुल जाते हैं। तो अभी शाम में भी नहीं धुल रही हूँ मैं कपड़े, मुझे शाम में धोने की ज़रूरत है। पर आज मुझे लग रहा है कि
अभी कपड़े थोड़े हैं, शायद मुझे आज मुझे शाम में ही धोने पड़े। अनुष्का आएगी, उसकी ड्रेस वगैरह भी हो जाएगी। हमारे भी कपड़े हैं कुछ, अनुष्का के पापा जी कल के कपड़े हैं, तो आज शायद शाम में हमें मशीन लगानी पड़े, तो वो देखते हैं। और अभी झाड़ू वगैरह लग गई है, तो आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। और मंदिर में लाइटें जली हुई हैं। वैसे बोलते हैं कि ना मंदिर की लाइट 12 बजे के बाद, दिन के 12 बजे के बाद बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पट बंद हो जाते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन मेरी तो जली रहती है, पता नहीं क्यों मुझे मंदिर सूना अच्छा ही नहीं लगता। मेरा मन ही नहीं होता कि मैं लाइट बंद कर दूं। और लाइट मैं बंद करती हूँ रात को, जब सुलाती हूँ कान्हा जी को, तब बंद करती हूँ। सारे दिन लाइट जलती ही रहती है, और चाहे लाइट आए या ना आए। अगर लाइट नहीं आ रही है तो इन्वेटर से जलती रहती है, आती रहती है तो लाइट से ही जल जाती है। पर हाँ, जब बंद करनी पड़ जाती है, अगर लाइट 2 दिन तक भी ना आए है ना, तो फिर तो बंद करनी ही पड़ती है। फिर तो मजबूरी हो जाती है। मन तो तब भी नहीं करता है, लेकिन फिर खुद ही बंद हो जाती हैं। इन्वेटर बीत जाता है, लाइट आती नहीं है, तो फिर कर भी क्या सकते हैं। वो तो एक मजबूरी हो गई ना। वैसे मैं खुद से नहीं करती हूँ। तो अभी इधर की साइड आ गई हूँ पोछा लगाते, और सॉक्स वगैरह मैंने पहन लिए थे, वरना ना पैर तो ऐसे सुन्न हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि पैर हैं भी या नहीं। इस तरह की वो हो रही है बहुत ज़्यादा। पर कोई नहीं, अपने मौसम पे हर एक चीज़ अच्छी लगती है, और बिना मौसम के तो कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए अभी इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे कमेंट करना ना भूलें। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।